पंचायत। तो पंचायत माने क्या? समाज में सबसे मिसअंडरस्टूड वर्ड है पंचायत। वेन एवर पीपल आर सिटिंग एंड गॉसिपिंग, टॉकिंग सम नॉनसेंसिकल थिंग्स और लूज टॉक्स, दे कॉल इट क्या पंचायत चल रहा है भाई? So it's not panchayat that people are idle, they don't have to do anything and they come and sit and gossip about others. This is not panchayat. So what panchayat exactly means, that we will see today. Namaste. Welcome to the third part of Hidden Secrets of Indian Culture and Tradition. In the last part we have seen the importance of swastik, the significance and the science behind the symbol called swastik. So today we'll talk about our Indian tradition. हमारे परंपरा में ऐसे कहते हैं, हर गांव में हम देखते हैं भारत गांव से बसा हुआ देश था। ऐसे बोलते हैं हर गांव में उस गांव की जो भी झगड़े हो या कुछ कहीं अटका हो, कोई निर्णय नहीं आ रहा है, तो बोलते हैं पंचायत बिठाते हैं। हमारे भारत में फिलहाल अगर देखते हैं अभी तो करीब करीब 2,50,000 पंचायत इस वक्त उपस्थित है, मौजूद है। सबसे गलत समझा हुआ वर्ड है पंचायत। वेन एवर पीपल आर सिटिंग एंड गॉसिपिंग, टॉकिंग सम नॉनसेंसिकल थिंग्स और लूज टॉक्स, दे कॉल इट क्या पंचायत चल रहा है भाई? So it's not panchayat that people are idle, they don't have to do anything and they come and sit and gossip about others. This is not panchayat. So what panchayat exactly means? पंच पांच होते हैं। पंच माने क्या? पांच। जैसे पांच प्राण होते हैं, पंच प्राण बोलते हैं। हमारे एक राज्य का नाम है पंजाब, जहां पर 5 नदियों का मिलन है, वो पंजाब। सो पंच माने क्या? पांच। सो 5 तरह के लोग, 5 लोग इकट्ठा आएंगे और समाज में, उस ग्राम में कुछ चीज़ें यदि कुछ अटकी पड़ी है या निर्णय नहीं आ पा रहा है, तो वो आके फिर एनालाइज करके, सिंथेसाइज करके वो वर्डिक्ट देते थे। तो ये पंचायत मतलब क्या एग्जैक्टली? और 5 ऐसे है क्या कि कोई रैंडमली लोग आके सिलेक्ट करते थे और बिठा देते थे वहाँ पर? नहीं, हमारे पूर्वज बहुत इंटेलिजेंट थे, ये बात अच्छी तरह से जानते थे। वो ह्यूमन साइकोलॉजी, मन कैसे स्थिति में क्या काम करता है, और कोई चीज़ों का मसला है उसको यदि निरसन करना है वो शंका का, तो क्या गुणों वाले लोग उसमें होने चाहिए। तो ये पंचायत में क्या क्या आते हैं? ऐसे हमारे स्क्रिप्चर्स में लिखा है, पंचायत में आते हैं, पहले आते हैं भगवान विष्णु, दूसरे है शिव जी, तीसरे है गणेश जी, चौथा है सूर्यदेव, और 5वें है देवी माँ। सो ये 5 तत्वों से जो बनता है वो पंचायत। Randomly we don't go and pick people and say okay you are panchayat now, because these 5 qualities are required to resolve any issue, to march ahead in life in spite of having all issues and problems in life. So ये 5 जो तत्व है वो पंचायत है। So ये 5 तत्वों में क्या गुण है वो हम देखते हैं। So पहले हम देखते हैं भगवान विष्णु। विष्णु माने क्या? जो विशेषता से हर अणु अणु में उपस्थित है, हर कण कण में उपस्थित है, वो विष्णु। सो हम देखते हैं नॉर्मली पोस्चर में, जिस आसन में विष्णु भगवान दिखाई देते हैं हमको, जो चित्र बनाते हैं आजकल, शेष शय्ये पर विष्णु भगवान आसनस्थ है और ऊपर शेषनाग है। मतलब क्या? रेस्ट विथ अवेयरनेस। एंड लॉर्ड विष्णु सिंबलाइजेस रिसोर्सफुलनेस, सस्टेनेंस, पालन करता, ये चीजें संभालते हैं विष्णु तत्व। तो पंचायत में से एक तत्व, एक क्वालिटी उस व्यक्ति में होना चाहिए कि जो रिसोर्सफुल है, जो सबको ले चले अपने साथ आगे, वो विष्णु तत्व। और दूसरे आते हैं शिव जी, शंकर भगवान। सो इनका क्या अर्थ है, क्या प्रतीक हो सकता है इसके पीछे? तो बोलते हैं शिव भगवान क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन लाते हैं, बदलाव लाते हैं। In our modern days, if we have to see, the quality of a Shankar, Lord Shankar, is troubleshooting attitude. Whenever there is trouble, Shiva Tattva is there on the high. No? तो कोई भी चीज को रिजॉल्व करने के लिए, सॉल्व करने के लिए शिव तत्व का अंदर होना बहुत जरूरी है। एंड दैट इज व्हाट इज सेड, नो, कि ये सृष्टि का रचयिता तो ब्रह्मा है, पालन पोषण तो विष्णु कर रहे हैं, पर इसमें बदलाव,
चेंज जो ला रहे हैं वो शिव शंकर जी है। एंड चेंज इज द ओनली कांस्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड, वरना वो चेंज नहीं रहेगा, सैचुरेशन आता है जीवन में, एक जीवन में निरस्ता आती है, फिर स्थगिति आ जाती है फिर। इसलिए वो पंचायत में शंकर भगवान का होना भी बहुत जरूरी है, शिव जी का होना जरूरी है। तीसरा, गणेश जी होते हैं पंचायत में, 5 में से 1। अब गणेश जी का क्या अर्थ है बोलते, कोई भी हमारे संस्कृति में आप परंपरा में ले लो, आप पूजा करना है, आराधना करनी है, पहला नाम लेते हैं हम गणेश जी का। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि गणेश जी भगवान हैं उत्साह के, उत्साह वर्धन करने वाले हैं वो। अगर हम देखते हैं हमारे शरीर में गणेश जी का स्थान है मूलाधार में, इसलिए अथर्व शीर्ष में बोलते भी है मूलाधार स्थितोऽसि नित्यम। हाँ, तो वो उत्साह का चक्र है वो, इसलिए गणेश जी का नाम लेते ही जीवन में उत्साह भरता है। इसीलिए तो कहीं वो गणपति में आरती भी बोलते हैं ना, सुख करता दुख हरता। सो जहां उत्साह है वहां संकट नहीं रहता, वहां परेशानी टिक नहीं पाती, वहां प्रॉब्लम्स बन नहीं पाएंगे। सो जीवन में आगे ले जाने की क्षमता रखता है वो हम में उत्साह। नो, एंड दैट इज व्हाई गुरुदेव सेज लाइफ इज एंथुजियाज्म, लाइफ इज जॉय, लाइफ इज लव। सो फर्स्ट साइन अकॉर्डिंग टू गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी सेज इज एंथुजियाज्म। इसलिए गणेश जी का नाम पहले लेते हैं हम अपने संस्कृति में। फिर आते हैं सूर्य देव, चौथे। अभी सूर्य देव को हम देखते हैं कई सारे तारा ग्रह उनके आसपास घूम रहे हैं, बट डज दैट मीन सन इज स्टैटिक? नो, इट्स वेरी डायनामिक। सो ऐसा व्यक्तिमत्व हो, ऐसा व्यक्तित्व हो पंचायत में जो सूर्य की तरह डायनामिक हो, गतिशील हो, एक जगह पर टिके हुए मन को, एक जगह रुके हुए मन को आगे ले जाने की क्षमता रखता है। और सूर्यदेव है तभी तो ना पृथ्वी पर, सृष्टि पर जीवन चल पड़ा है। और आप देखते हैं जो भी वाम काम होते हैं, वाम मार्ग में चलते हैं, बुरे संगत या काम में चलते हैं, अंधेरे में करते हैं। उजाले में देखो, जीवन से अंधकार मिटाए जो उजाला लाए वो सूर्यदेव। सो जो प्रखर है, जो तेजस्वी है, जो ओजस्वी है, जो अपने सानिध्य में जीवन चलाता है, जिसके प्रेजेंस में कुछ बुरा करने का मन नहीं करता, यह सूर्यदेव का गुण है। तो ऐसी व्यक्ति उस पंचायत में होना बहुत जरूरी है, इसीलिए सूर्यदेव का भी उसमें समावेश करते हैं। तो पहले हम देखते हैं विष्णु भगवान जो पालन पोषण करेंगे, सस्टेनेंस करेंगे हमको। दूसरा शिव जी है, शंकर भगवान है, वो हमें परिवर्तन लाएंगे सो दैट वी डोंट फील स्टैग्नेंट इन लाइफ। थर्ड, गणेश जी है, सो द लॉर्ड ऑफ एंथुजियाज्म। जहां उत्साह है वहां प्रॉब्लम्स रहते नहीं है। और चौथा जो प्रखर है, तेजस्वी है, डायनामिक है, वो सूर्य। और पांचवा, ये चारों भी पूर्ण नहीं होते अगर वो पांचवी व्यक्ति, पांचवा गुण उसमें जुड़ता नहीं है, और वो है देवी तत्व। सो देवी तत्व का क्या प्रतीक हो सकता है, क्या ज्ञान हो सकता है? संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी, कोमलता, मृदुता। कि कोई भी चीज को सॉल्व करना है, प्रॉब्लम के पार जाना है, या दूसरों की व्यथा समझनी है, तो अपने भीतर कोमलता होनी चाहिए। इनसेंसिटिव पर्सन कैन नॉट सॉल्व और रिजॉल्व द प्रॉब्लम। इनफैक्ट इनसेंसिटिव पर्सन विल क्रिएट मोर प्रॉब्लम्स, ट्रबल्स इन अदर्स लाइफ। सो देवी तत्व का क्यों इसमें समावेश किया गया है? देवी माने क्या? कोमलता, माँ। हर बच्चा जीवन में पहला शब्द माँ ही बोलता है, क्योंकि वो अपने अस्तित्व से जुड़ा हुआ वो एक तत्व है। सो देवी माँ का उसमें समावेश होने से ये पंचायत पूरी होती है। सो कोई भी टीम आप ले लो, आपके ऑफिस में हो, आपके पर्सनल लाइफ में हो, कोई भी चीज़ों को रिजॉल्व करना है, सॉल्व करना है, आसानी से करना है इसको ऑन अ लाइटर साइड ऑफ द लाइफ, तो ये 5 गुणों का एक साथ होना बहुत ज़रूरी है। हाँ, तो बोलते हैं विष्णु भगवान, शंकर भगवान, गणेश जी, सूर्यदेव और देवी माँ। तो ये पंचायत माने सही मायने में इतना गहरा ज्ञान है ये। आई होप ये सुनने के बाद हम आज के बाद कोई गॉसिप करता हो या लूज टॉक्स करता हो, हम ये शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे कि क्या पंचायत चल रही है। सो पंचायत, डूइंग पंचायत इज नॉट गॉसिपिंग, डूइंग पंचायत इज व्हाट? हैविंग दिस 5 क्वालिटीज
and overcoming, surmounting, surpassing any problem, any issues of life. So आज हमने यही देखा पंचायत के बारे में, और उसमें क्या क्या देवी देवता समाविष्ट है उसमें. So अगले बार ऐसे ही कुछ नई चीज़ ले आऊँगा आपके सामने अगले पार्ट में. आज के लिए यहीं पर मैं मेरी पंचायत रोकता हूँ. नमस्ते.